क्वेश्चन है जी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो हदीस की मशहूर किताब है उसमें है कि अगर तुम्हारी सवारी खो जाए और तुम ऐसी जगह हो जहाँ तुम्हारे अलावा और कोई मौजूद भी ना हो तो ये कहो कि अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, यानी रिजालुल गैब से मदद मांगो। और ये मुसन्नफ इब्न शैबा का तो नहीं मुझे पता, वो अहमद बिन अंबल की किताब ज़ोहद के अंदर गालिबन ये रवायत मौजूद है। बाद इस मुहद्दिसीन ने इसे हसन दर्जे की का है। इसकी तावील आप पहले तो कुछ रवायतों के अंदर तो है कि अल्लाह के बंदो यही कहोगे ना, शाह जी आप आए इस्लामाबाद से यहाँ, आपकी मोटरसाइकिल गुम जाए तो आप यही शोर मचाएंगे ना, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ज़ाहिर इस बाब में तो बिल्कुल ठीक है कि आप वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बाकी रहा रिजालुल गैब वाला, जिस तरह बाज़ रवायतों में आता है कि जी वो फरिश्ते होते हैं, वो ये करते हैं, ये रवायतें दीन की जड़ काटने वाली हैं, इसलिए हमारी किसी मेन स्ट्रीम की किताब में मौजूद नहीं है और कुरान के भी खिलाफ है। मसला नंबर मेरा 3 है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि चंद सहाबा को धोखे से शहीद किया गया, उन्होंने वफात शहादत के वक्त कहा ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर करते हैं। मैंने कहा था एक हदीस 3 मसले, इल्म गैब का मसला, ठीक है जी, और हाज़िर नाज़िर का मसला, ठीक है जी, और इस्तानत का मसला, तीनों इसमें कवर होते हैं। ये सहाबा के अकीदे से ये जो रवायतें हैं ना, इस किस्म की अपनी जेब में रखें, इनको कहें कुरान और बुखारी और मुस्लिम के उसलूब में जो बात मिल बैठेगी वो हम लेंगे। इस तरह की रवायतें जो हैं जिनको कुछ मुहद्दिसीन ज़ईफ़ कहते हो, कुछ हसन दर्जे तक ले जाएं, वो इन मेन स्ट्रीम की किताबों का मुकाबला नहीं करते हैं, ना इसकी बुनियाद के ऊपर आपने अकायद रख लेने हैं। दूसरी तरफ तो ये कहते हैं खबर वायद जो हमारे पास बुखारी मुस्लिम में भी जो खबर वायद है उसको भी मानने से इनकार कर देते हैं और अपने बुजुर्ग बाबों के शिरकी अकीदे बचाने के लिए इस किस्म की गरीब रवायतें ले आते हैं उठा के। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, हम शिया हज़रात की किताबों से या उनके रावियों से हदीस क्यों नहीं लेते, और अगर वो भी हमारी किताबों से ना लें तो फिर बात कैसे चलेगी? शिया तो लेते हैं जी, शिया की आप जितनी किताबें पढ़ के देखें वो तो सारा मुकदमा ही आपकी किताबों से साबित कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन मुनाज़रों में कहते हैं जी हमारे लिए आपकी किताबें बाइबल की तरह हैं। ओहो सर, तो आप भी यही कह रहे होते हैं ना, आप भी तो यही कह रहे होते हैं ना। मुझे याद आ गया, मैं 2004 में गया ना चाइना, तो मैंने कहा यार ये सारे चाइनीज एक शक्ल के होते हैं, वो कहते तुसी भी सारे एक शक्ल के होते हो। जिस तरह चाइनीज और जापानीज हमें सब एक शक्ल के नजर आ रहे होते हैं ना, इसलिए कि वो एक खास उनका गेटअप है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं वापस एयरपोर्ट पे आया ना तो मुझे भी लग रहा था यार ये को बंदा इंडिया पाकिस्तान का लग रहा है, तो मैं कहा वाकई ऐसी भी सारे को ही नजर आने हैं। तो सर सुन्नी भी तो यही कर रहे हैं ना। हालांकि इमाम बुखारी के तकरीबन 111 रावी शिया, मेरा आपके साथ ये क्लिप है कि इमाम बुखारी ने शिया से हदीसें क्यों ली। उनमें बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के शिया भी मौजूद हैं, शिया मस्जिद के इमाम भी मौजूद हैं, लेकिन सदूक रावी थे, सच्चे रावी थे, उनसे रवायतें ली हैं। बाकी ज़रा एक डिवीजन तो हो चुकी हुई है। नहीं, ये जो इमाम बुखारी के जो रावी हैं जो शिया मस्जिदों में इमाम थे, ये मतलब बाकायदा ये शियत का एक जो असना अशरी फिरका उसके वजूद के बाद तो नहीं है ना? नहीं नहीं, उसी के बाद है ना। जब शिया मस्जिद की बात की जा रही है तो मतलब है कि सुन्नी मस्जिद अलग है। मतलब इमामत का मसलक रखते होंगे ये इतनी डिटेल्स तो नहीं आई हुई है ना जी। अच्छा। इतनी डिटेल्स नहीं आई हुई। अच्छा, तौहीद हर दीन में हमारा मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम। अच्छा, मैं इसको पूरा कर लूं ना, ठीक है, ले आप। अच्छा, अपने बड़े मतलब दी लो, कम से कम हम गदीर खून की हदीस बार बार बयान कर रहे हैं ना, सुन्नी शिया के दरमियान कॉमन है, आप लें। कुरान है कॉमन है, इसको ले। बाकी रवायतों में मतलब इख्तलाफ जरूर है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी चीजें जो है ना वो अखलाकियात की, मामलात की एक जैसी हैं। इवन आप अगर टीवी पे प्रोग्राम देखें तो ऑलमोस्ट सुन्नी शिया एक ही जवाब दे रहे होते हैं, जो मौलवी बैठे हुए होते हैं। किसी किसी मसले में इख्तलाफ आता है, ज्यादातर तो सारे एक जैसे ही जवाब दे रहे होते हैं। मैंने तो नहीं देखा कोई ज्यादा इख्तलाफ। और इवन के तौहीद और बिदअत तो उनके यहाँ भी बिल्कुल सख्त है। हाँ जी, सख्त है रिवायात। बिदअत तो प्रोटेस्टेंट्स भी बहुत मानते हैं, ईसाई क्रिश्चियंस। वो कहते हैं ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो बुत लगाए हुए हैं ना, वो कहते हैं गिरजों में बुत नहीं होने चाहिए, बुत परस्ती हराम है। तो वैसे वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्रोटेस्टेंट था ना ईसाई, तो वो कहता है ये बिदती हैं जो है ना कैथोलिक जो है, और उनको वो वाबी कहते हैं। कैथोलिक जो है ना प्रोटेस्टेंट को वाबी कहते हैं क्योंकि वो बिदात और ये बातें। प्रोटेस्टेंट के आपको गिरजों में हजरत ईसा और मरियम की मूर्तियां नहीं मिलेंगी, वो कहते हैं ये बुत परस्ती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, इसलिए उनको वाबी कहा जाता है। अच्छा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप लोगों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो अकीदा बड़ा गलत है। तो मैंने कहा फिर आपका क्या अकीदा है? कहता हमारा तो अकीदा है कि हजरत ईसा ही अल्लाह है। हाँ जी, और मुझे याद आ गई, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। वो भी काफिर हैं जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। उस जमाने में जैकोबाइट्स थे, आज प्रोटेस्टेंट हैं।
اور کیتھولک اس زمانے میں موجود تھے, کیتھولک تو شروع سے ہی تھے, ٹھیک. ان کو بھی اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. اگلا کوشچن ہے جی کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور قرآن